देखिए समझिए बच्चे, कुछ आपको बताता हूँ आपके बारे में, और उसको हम लोग लिंक करेंगे कि आज दुनिया इतना क्यों बर्बाद है। अगर आप थोड़ा सा सोचने समझने लग जाओ ना, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप अगर सोचने समझने लग जाओ ढंग से, तो हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी क्रॉस किया, मुझे एक चीज सीखने को मिला। क्या बताता हूँ आपको, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने जो क्रॉस किया, क्लास के लगभग सभी बच्चों से थोड़ा सा हैवी मैं ही हूं, नहीं, लेकिन मैंने क्रॉस किया, हल्का सा हिला भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा पाया जाता है कि जब बच्चे क्रॉस करते हैं, तो कभी 2 पिन, कभी 4 पिन, नहीं, कहीं फट जाता होता है ना। गुड। अपना सामान का है तो मैंने उसको क्या किया, रक्षा किया, नहीं। और बच्चों को लगता है अपना सामान थोड़े चलो जैसे चले, ठीक है ना बात। बस यही बात तो कारण है धरती की बर्बादी का। अपना घर क्या है, साफ रखो, भले बाहर में भले प्लास्टिक जलाओ। अरे बाहर में प्लास्टिक तो जला लोगे, लेकिन प्रदूषण आपके घर में भी तो फैलेगा, नहीं है। आज ये लगा है, तो कम से कम मैं इतना बोल सकता हूं कि नहीं कुछ तो 50% बच्चे को मैप के बारे में बहुत कुछ जानकारी यहीं से क्या चला होगा, पता तो यहाँ पढ़ते हैं, उससे ज्यादा ही मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। कम से कम 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली दफा वर्ल्ड मैप को हो सकता है यहीं पे देखा हो। 50% हो सकता है, उससे ज्यादा भी होंगे, 50% तो एकदम श्योर है इन्हें वर्ल्ड मैप पहली बार देखा कि वर्ल्ड मैप ऐसा होता है, ये देश, ये देश, ये देश के नाम, ये देश के नाम, ये देश के नाम, है ना। तो लगा है तो बेनिफिट आप ही लोग को हो रहा, नहीं। ऐसे यहाँ पे कोटेशंस लगे हुए हैं, कोई अगर पढ़े तो अच्छा अच्छा कोटेशन लगा हुआ है, आप ही लोग को बेनिफिट होना, नहीं। वहां पे पीरियडिक टेबल लगा हुआ है, आप लोग बैठे बैठे देखते हो, तो नहीं कुछ तो कम से कम देखते 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 5 7 10 ऐसे नए एलिमेंट का नाम क्या कर जाते हो, जान जाते हो, नहीं। लगा है आप ही को फायदा हो रहा है। वहां पे फॉर्मूला है, बैठे बैठे देखते रहते पता चलता है कि फ्रस्टन नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं। संदूक के बारे में फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे इंडिया का फिजिकल मैप लगा है, कुछ कोटेशंस लगा है, डायरेक्शन का लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नदियों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ पर्वत शिखर के नाम लिखे हुए हैं, नहीं। तो आप ही को बेनिफिट है ना। और आप क्या करोगे, मान लो, यानी आपको नहीं बोलना, समझ रहे हो ना, बच्चे मतलब, तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, फट जाएगा डेली, मैं सोचूंगा नहीं कोई मतलब नहीं इसको, अरण्य जैसे है, नहीं, ऊपर में 2 4 लगा दो, बाद बाकी रहने दो, तो क्या आप ही घाटा है, नहीं। बस यही चीज हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते कि नहीं अरे अपना घर ठीक रहे, बाहर बाहर, अरे बाहर भी तो आप ही निकलोगे। आप ऐसा नहीं कि मार्स बर्बाद कर रहे हो, कि नहीं मार्स बर्बाद कर दो हमें धरती पे रहना है। कहीं ना कहीं मार्स के बर्बाद होने पे भी धरती पे क्या पड़ेगा, फर्क। लेकिन फिर भी मान लेते हैं बड़ा दूर का मामला है, तो मार्स तो बर्बाद नहीं हो रहा है, बर्बाद अपना आप घर का जस्ट बाहर वाला भाग कर रहे हो, ठीक। घर का जस्ट क्या कर रहे हो, बाहर वाला भाग बर्बाद कर रहे हो, उससे आप ही घाटा होगा, नहीं। एक उदाहरण देता हूं मैं, चाहूं तो मैं बच्चे को बोल सकता हूं कि जाओ ग्रिल के बाहर फेंक दो, क्योंकि अब उस रास्ते से मुझे खास लेना देना नहीं। लेकिन मैं फिर भी बच्चों को इंसिस्ट करता हूँ, कहाँ जाओ, डस्टबिन में जाके फेंको। रीजन, अरे बाहर गंदा करोगे, यहाँ से गेट से देखोगे गंदगी, हमारे क्लास के आगे है ना, नहीं, अच्छी बात थोड़ी गंदगी फैलाना। यही बात है, हम लोग समझते हैं ना कि बस हमारा अपना है, बस हमारा अपना है ना, यही धरती को बर्बाद कर दिया है। अगर हम लोग समझ लेना सब अपना है, ठीक, रेलवे भी अपनी है, रोड भी अपना है, एयरलाइंस भी अपना है, पार्क भी अपना है, दुकान भी अपना है, क्लास भी अपना है, स्कूल भी अपना है। तो ऐसे सब कुछ को अपना समझेंगे, किसी चीज को बर्बाद नहीं करेंगे। आज जब किसी चीज को बर्बाद नहीं करेंगे तो उसके रिपेयरिंग में पैसा फालतू बर्बाद नहीं होगा। आज जब वहां पैसा बर्बाद नहीं होगा तो पैसा बचेगा, और कोई ढंग का आदमी अगर आएगा वो पैसा बचा हुआ पाएगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा उसको लेके, नहीं। लेकिन हम चीजों को बर्बाद करते रहेंगे। हम क्या करते हैं, जिस बस से रेगुलर जाते हैं उस बस का सीट फाड़ देते हैं, भाई अगली बार तो हमें उसी सीट पे बैठना है, नहीं। बस का छोड़िए, मैं साइकिल वहां पे लगाया था, किसी ने साइकिल का सीट फाड़ दिया, और कोई स्टूडेंट में से ही होगा,
जो भी हो अपना, नहीं पता, कोई ना कोई स्टूडेंट ही होगा। और वही होगा तो कौन, वही 5.5 से 6.5 वाले में से कोई। बच्चे लोग नहीं करते, वो लोग देखेंगे उधर ही बैठे रहता है, उधर चला जाएगा। है तो 5.5 6.5, अच्छा जो भी है उसका क्या ही पता करना, जो भी है अपना। लेकिन इससे कोई लाभ नहीं ना। हम लोग वही करते हैं, स्कूल जाइएगा, स्कूल बस में सीट का लोग क्या करता है, रुई वही फाड़ के निकालते रहता है। नहीं, ये जो रेगुलर बस चलती है पैसेंजर वाली, नहीं दरभंगा वगैरह जाती है, उसका लोग बैठे बैठे सीट फाड़ते रहता है। अरे भाई सीट क्यों फाड़ रहे हो, कल तुम ही बैठोगे। सीट अच्छा है, तुम ही बैठोगे कल को, नहीं सीट फाड़ने तोड़ने में क्या लाभ है। दिक्कत है ना कि हमारा बेसिक ये नहीं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है कि अपना अपना है, बाकी बाहर में जाए। बस यही थॉट प्रोसेस क्या है हमारा खराब, और यही धरती की बर्बादी क्या है कारण। नहीं, अपना घर, अपना एसी, अपना टाइल्स लगा हुआ, टाइल्स लेस रूम, नहीं लेस यानी कि टाइल्स लगा हुआ, ठीक है, टाइल्स लगा हुआ रूम, नहीं अपना मस्त एसी ट्रेन, अपना मस्त प्लेन, अपना अपना, ठीक। और बाद बाकी नहीं पता। आप में से किसी ने ट्रेन में सफर किया होगा, पाइएगा गुटखा उटका का रैपर मोड़ के क्यों कर रहे हो। पहले ट्रेन में गुटखा क्यों खा रहे हो भाई, खिड़की से फेंकते हो, पूरा ट्रेन के पार देखते हो ना, पूरा गंदा रहता है। उसको रेलवे वाला कितना धोने, वही पता है धोने में कितना पैसा लगता है, कितना पानी बर्बाद होता, नहीं होता है। आप गुटखा खा के फेंकते हो, पता है हवा चलती रहती है, तो गुटखा खा पूरा कहाँ आता है, ट्रेन के उस सरफेस पे, नहीं बाहर वाले बॉडी पे। और उस बॉडी को अच्छे साफ करने के लिए कितना सारा क्या लगाना पड़ता है रेलवे को, पैसा, पानी है, स्टाफ है, नहीं पानी का पाइपलाइन है, टाइम लगता है, काफी सारा पैसा लगता है। अब बहुत बर्बाद हो जाता है, फिर पेंटिंग वगैरह करना है, खराब ना दिखे, जंग ना लगे, नहीं क्यों करना है इससे, हमारा ही तो टैक्स का पैसा है जिससे ये सब हो रहा है, नहीं। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोग समझते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लेके नारे लगाना देशभक्ति है, और ट्रैफिक रूल्स तोड़ना नहीं है बात। ऐसे लोग पाए जाएंगे कि अपने गाड़ी पे तिरंगा लगाए हैं और ट्रैफिक तोड़ रहे हैं। भाई आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो, अधिकतर एक्सीडेंट क्यों होता है, हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, अपने साइड से चलते नहीं हैं, कहीं भी क्रॉस करना चाहते हैं, कहीं से कहीं जाते हैं, क्या हेलमेट लगाते नहीं हैं, और लिमिट से अधिक पे गाड़ी चलाते हैं, है ना बात। और ये सब कारण बनता है फिर एक्सीडेंट का, है ना बात। अब वहां पे देशभक्ति नहीं समझ में आता है उनको, गजब लेवल के होते हैं, मैं देशभक्त हूं, और अभी चीनी किसी को 100 ग्राम कम दिया था तराजू में हेर फेर करके, नीचे में कुछ सटा उटा देते हैं, उसे थोड़ा मोड़ा मैग्नेट कुछ भी थोड़ा मोड़ा हेर फेर करके उसको चिपका दिया। या किसी का दाम था 60, कोई अनाड़ी आदमी आया, बोला कितने का है भैया, बोला अच्छा नहीं पता है तुम्हें, प्रिंटिंग रहता है बहुत ज्यादा और कम में मिलता है, अच्छा नहीं पता है, ओहो 70 का है, 70 70 70 70 का है, करते हैं लोग ऐसा, 70 का है 70, 10 रुपया घपला कर दिया, और बोलते हैं कि मैं देशभक्त एकदम तिरंगा रंगा लगा के मस्त रखा हुआ है, नहीं मेरे देश की मिट्टी सुगना सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, नहीं है ना बात। तो यही बात है, अगर हम लोग चाहते हैं ना कि नहीं हम लोग अच्छे से रहे, क्योंकि हम लोग बहुत खतरे में हैं सब जगह से। देखिए बताया था मैंने लास्ट क्लास में, राजस्थान में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे पूरे बारिश के सीजन में कुल मिला के 4-5 दिन बारिश होता था, वहां भी लगातार 2 महीने से बारिश हो रहा है, ये होता है क्लाइमेट चेंज। राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, हाँ ईस्टर्न पार्ट, हाँ रेगिस्तान वाला ज्यादा इलाका है, गर्मियाट वाला इलाका है, वहां पे 2 महीने से लगातार बारिश हो जा रहा है। दुबई में कितना बड़ा अचानक कितने दिनों का बारिश एक ही 2 दिन में हो गया था, लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश हो रही इतनी ज्यादा, कहीं सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रहा है, ये सब है क्लाइमेट चेंज। रीजन, रीजन वही, बस अपना प्यारा, रेप का भी रीजन वही तो है। एक दफा मैंने क्वेश्चन पूछा था, नहीं एक दफा मैंने प्रश्न पूछा था कि हर भाई हर पिता बोलता है क्या,
घर में रहो, सुरक्षित रहो। यानी हर भाई हर पिता अपने बहन पत्नी और घर की लड़कियों को सुरक्षा दे रहा है, तो बाहर खतरा किससे है? नहीं है बात। हर भाई बोल रहा है अपने बहन को घर में रहो सुरक्षित रहो, घर में रहो सुरक्षित रहो, घर में रहो सुरक्षित रहो, घर में रहो सुरक्षित रहो। अरे जब सब सुरक्षित ही दे रहा है तो बाहर में खतरा किससे है? दिक्कत यह है कि बस अपने बहन को सुरक्षा दे रहा है कि अपने बहन को सुरक्षा देंगे, बाकियों के बहन को छेड़ेंगे। और उसको यही डर है, क्योंकि मैं बस अपने बहन को सुरक्षा देता हूँ, बाकियों के बहन को छोड़ता हूँ, छेड़ता हूँ, तो वो भी अपने बहन को बस सुरक्षा देगा, बाकियों के बहन को छेड़ेगा। और उसमें मेरी बहन भी है ना? देख रहे हैं ना, ये रेप के पीछे समस्या क्या है? बस हमारी बहन इंपॉर्टेंट है। अगर सबकी बहन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो रेप होगा ही नहीं। नहीं ये बात। फीमेल सिक्योरिटी, महिला सेफ्टी, कोई इश्यू ही नहीं है। वुमेन सेफ्टी, वुमेन को खतरा, कोई खतरा नहीं है। खतरा इसीलिए है कि बस हमारी बहन या हमारी माता या हमारी बेटी जरूरी, बाकियों के माता बहन को हम परेशान करेंगे। अपनी बहन चलो बाबू, चलो चले जाओ तुम बाबू, और दूसरे की बहन क्या लग रही हो? जैसे तुम दूसरे को बहन को बोले क्या लग रही हो, कोई तुम्हारे बहन को भी बोले क्या लग रही हो। तो इस हिसाब से अगर पूरा चीजों को मैच किया जाए तो हर रेप के पीछे उन्हीं के घर के लोग जिम्मेदार हैं। बाहर वाले को व्यर्थी में दोष दिया जा रहा है। हर व्यक्ति का जो रेप हुआ उसके घर ही के लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं जो नहीं, जो बाकियों के भी बहन को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसे अपवाद कम पाए जाते हैं। अक्सर पाया यही जाता है कि अपने बहन का सेफ्टी, दूसरे का बहन के साथ छेड़छाड़। अपने बहन को सिक्योरिटी देना, एट द सेम टाइम दूसरे के बहन को इनसिक्योर फील करवाना कि तुम असुरक्षित हो, और उसी टाइम पे अपने बहन को क्या देना? सुरक्षा। नहीं बात, क्योंकि आप अपने को सुरक्षा दे रहे, दूसरे के लिए असुरक्षित माहौल बना रहे, दूसरा अपने को सुरक्षा दे रहा है, आपके लिए असुरक्षित माहौल बना रहा है। नहीं है? रेप हो, धरती बर्बाद हो, इसके पीछे बेसिक फिलॉसफी है, अपना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने एक दफा स्टेटस में लिखा था, इफ समवन ओनली योर्स नॉट योर्स। अगर कोई बस आपका है वो आपका नहीं है, कोई सबका है ना वही बस आपका है। क्योंकि जो बस आपका है उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। आपका वही है जो आपके घर का प्लास्टिक उठा के बाजू में जला दिया, अब वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड या अनेक प्रकार के विषैले गैस उत्सर्जित होंगे और उसी से कैंसर, दमा के पेशेंट बनेंगे। जो सबका है ना वही बस आपका है, जो बस अपना है वो आपका नहीं है। अपने तो है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन। एलॉन मस्क की एक इंटरनेट की कंपनी है, वो इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, उस कंपनी के चक्कर में बहुत सारे पक्षी मारे जा रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं। तो जो अपना है, और इस भ्रम में मत रहो, कभी इस भ्रम में मत रहना कि एलॉन मस्क बड़ा खुशी आदमी है। आपको शौक लगेगा। एलॉन मस्क की एक बेटी है, अभी 20 साल की है। 2 साल पहले जब वो 18 साल की थी, उसने कोर्ट में कहीं पे बोला था, कोर्ट में अपना पूरा बकायदा, कि मुझे अपने फादर के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। बोलिए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बेटी उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता है। एलोन मस्क से पूछा गया कोई आपकी तरह बनना चाहे, बोले मैं खुद ही अपनी तरह नहीं बनना चाहता हूँ भाई, कोई मेरे तरह क्यों बनना चाहेगा, बहुत फालतू जीवन जीता हूं मैं। एलोन मस्क के अभी तक 3, 4, 5 रिलेशन, तलाक और ब्रेकअप हो चुका है। ऐसा नहीं कि आपको खूब पैसा से सक्सेस मिलने वाला, खूब पैसा से होता तो उसको काहे कोई छोड़ता? नहीं, खूब पैसा से मस्त उसी के साथ रहता, उसकी खुद की बेटी क्यों छोड़ती, उसकी पत्नी क्यों छोड़ती? एक पत्नी भी छोड़ती, मतलब पैसा के बाद भी कुछ मैटर करता है, समथिंग एल्स मैटर्स, है ना? आए दिन हम सुनते हैं क्या एक्टर सुसाइड कर रहा है। हाल ही का न्यूज बताता हूं, उस पर किसी दिन होगा तो बात करेंगे। नीट में AIR1 सुसाइड कर लिया। नीट का एग्जाम होता है ना, उसमें ऑल इंडिया रैंक जो 1 लाया था, इंडिया में सबसे टॉप, उसने सुसाइड कर लिया। नहीं, कारण अभी नहीं पता है, मैंने भी न्यूज सुनी है, न्यूज वेरीफाइड है, उसका कारण अभी जानने का प्रयास करूंगा मैं। सोचिए ना, नीट एआई
जिस कॉलेज में चाहे इंडिया में एडमिशन मिल जाए, हैं इंडिया में क्या उस रैंक पे बाहर भी अप्लाई करे तो और भी कहीं भी एडमिशन मिल जाए? नहीं, नीट का AR1 लाना इंडिया में कोई यानी मामूली बात नहीं है। 12-13 लाख 20 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से किस रैंक पे लाया है वो? ऑल इंडिया रैंक 1। और चाहे तो यहाँ के अलावा और जगह यूक्रेन वगैरह में, रशिया वगैरह में क्या होता है, अच्छा पढ़ाई होता है किसका, मेडिकल का, तो वहां भी जाके क्या ले सकता है एडमिशन, और कहीं भी। लेकिन सुसाइड कर लिया, कुछ तो है कारण, नहीं? मुझे समझना क्या जरूरी। सुशांत सिंह राजपूत का केस काफी हाईलाइट हुआ था, इतना बड़ा एक्टर है, इतना अच्छा एक्टर है, इतने सारे फिल्मों मिलते हैं, सुसाइड। किसी ने बालिका बधू सीरियल देखा है? कभी बालिका बधू नहीं देखा? आपने देखा है? उस बालिका बधू में जो एक जो औरत लेती है, जो माँ का किरदार निभाती है, नहीं, वो सुसाइड कर ली, वो सुसाइड कर ली। आम आदमी की तो बात छोड़िए, ऐसा नहीं गरीब आदमी सुसाइड नहीं करता है, गरीब आदमी सुसाइड करता है क्योंकि पैसे की तंगी है, लेकिन अमीर आदमी पैसा है फिर भी, मतलब कि पैसा के बाद भी कुछ मैटर करता है, समथिंग मैटर्स, है ना बात, कुछ ना कुछ मैटर करता है। बहुत सारे जो करोड़पति हैं, अमेरिका में एक हाल ही में एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि 49% जो बिलीनियर्स हैं उनका तलाक होता है। 49 बिलीनियर्स यानी जो बिलियंस में कमाते हैं, बिलियंस में जिनकी नेटवर्थ है 1 बिलियन 2 बिलियन, उनका तलाक हो जाता है। क्या? नहीं, अमेरिका में हुई थी, अमेरिका में वैसे डिवोर्स रेट है 42%। हाँ, एलोन मस्क का लगभग 3-4 बार डिवोर्स हो चुका है, उसका 100-200 के आसपास उतना बिलियन। जेफ बेजोस, इसने अमेजोन का, उनका डाइवोर्स हुआ है। जेफ बेजोस का डाइवोर्स हुआ है, एलोन मस्क का 3-4 बार डाइवोर्स हुआ है, और 4-5 बार गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। अब अभी कोई आम आदमी नहीं, सिंगर, कोई एकदम डांसर, कोई किसी फिल्म के एक्ट्रेस, हमें समझना पड़ेगा क्या कि समथिंग बियॉन्ड मनी मैटर्स। नहीं समझेंगे तो धरती जैसे बर्बाद हो रहा है वैसे क्या हो जाएगा, बर्बाद, भुगतने वाले हम ही लोग हैं। और समथिंग बियॉन्ड मनी के साथ ये समझना पड़ेगा अपना सब है, अपना ये पूरा धरती, ये पूरा यूनिवर्स क्या है, अपना। नहीं, भारत ने कितना अच्छा हमारे वेदों में लिखा है, वसुदेव कुटुंबकम, नहीं, सारा विश्व हमारा क्या है, परिवार। भारत बहुत सारे मामलों में यूरोप से काफी आगे, लेकिन भारत अपने आप को ही नहीं फॉलो करता है, या भारत ने खुद को ही नहीं समझा है। आप अगर किसी जाइएगा ना यूरोपियन फिलोसफर से, वो इंडियन फिलोसफर्स की बहुत इज्जत करते हैं कि उन्होंने क्या गजब की बात कही है, लेकिन हम इंडियंस ही इंडियन फिलोसफर्स को इज्जत नहीं कर देते, हमें नहीं पता होता है। हम लोग, हाँ, नाम, हम ही लोग पुराणों में फंस के, नहीं, फालतू की कथाओं में फंस के रह गए। हमारे यहाँ कृष्ण का मतलब कभी गीता हो ही नहीं पाया। कृष्ण का मतलब जो माखन चुराता है, जो नाते लड़के को कपड़ा लेके भाग जाता है। आचार्य प्रशांत जी बोल रहे थे कि मुझे गीता पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, उसका रीजन पुराण है। मैं लोग को बोलता हूँ ना गीता पढ़ो, बोलते हैं कि अच्छा वही कृष्णा जो लड़के को नहाते समय कपड़ा लेके भाग जाता था, अब उस आदमी से ज्ञान सीखूंगा। उन्हें कौन बताए कि सारी कथा फालतू है, बकवास, कोड़ी, झूठ, फालतू, महा बकवास। लेकिन वो जो बोल रहा है तर्क भी कोई गलत तो नहीं बोल रहा है, वो नहीं बात है कि इस आदमी से ज्ञान थोड़े लूंगा, अपना में गलत बोल रहा है। वो बोल रहा है कि वो आदमी जो एकदम 10-15 लड़की को बैठा लेता है। आप बोल रहा था कृष्ण को तो सॉरी, कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे थे क्या, मोह माया त्यागो, यही ज्ञान उन लड़कियों को दे दिए होते जो कृष्ण के साथ माया में पड़ी हुई थी। वहां पे कहता गीता क्यों नहीं, वहीं बैठाते उन लोगों को पढ़ाते हैं। आप उसको कौन समझाए कि ये जो सारी कथाएं बिल्कुल बकवास, एकदम फालतू, कृष्ण मतलब मात्र गीता।
भाई चीजों का हाईएस्ट चीज लोगे ना, नहीं लोहे छोड़न कथा कोई झूठा फालतू बकवास पूरा। कबीरदास जी का एक दोहा भी है, नहीं आप लोग को सुनाया था। कबीरदास जी राम जी के बारे में बोलते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कबीरदास जी या तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, निर्गुण शगुन दोनों से न्यारे। निर्गुण बता रहे राम जी को। निर्गुण मतलब जिसका कोई गुण ही नहीं होता है। गुण नहीं होता है तो आकार कैसे होगा? आकार नहीं होता है तो किसी का बेटा कैसे होगा वो? राम मतलब निर्गुण, हटाओ गुण कुछ नहीं होता है। तीर धनुष चलाने वाले कोई राम है ऐसा है ही नहीं, वो राम हटाओ कोई राम नहीं। क्योंकि वो राम जो मानता है, जो राम क्या चलाते हैं? तीर। फिर वही राम मानने वाला जातिवाद भी मानता है, क्योंकि उसी राम से एक कहानी और भी जुड़ी है। क्या? कि एक शंभु दलित ओम नमः शिवाय या कोई मंत्र जाप कर रहा था, तो राम काल में उसके कान या मुंह में लोहा या शीशा पिघला के डाल दिया गया था कि तुम छोटी जाति के हो, तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते। अब देखिए कनेक्शन बैठाइए, जो आदमी भगवान का नाम को चित्र के रूप में मांगता है, तीर चलाने वाला राजा राम, तो जो राजा राम को मानता है वो ये भी मानेगा ना कि जो छोटी जाति के लोग हैं उनको पूजा पाठ ज्यादा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राजा राम के साथ तो वो भी कहानी जुड़ी है। नहीं है बात? यहां से लिंक्ड है सब कुछ। फिर हम बोलते हैं कि नहीं हम भगवान को तीर धनुष वाले मानेंगे या जातिवाद नहीं मानेंगे, हो ही नहीं सकता। जैसे आप तीर धनुष वाले भगवान को मानते हो वैसे वो भी कहानी याद आएगी आपको, है ना? याद आएगी ना? फिर बोलोगे नहीं भगवान के टाइम में भी होता था, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। रामायण किसी ने देखा है? हैं? मैं केवट हूं महाराज, मैं तो चरणों की धूल हूं, छोटी जाति, सुना है ना? हैं? तो जो राम जी को मानेगा वो जाति प्रथा कैसे नहीं मानेगा? उस राम जी को मानेगा तो तीर धनुष वाले नहीं। केवट यानी वो नाव चलाने वाला नाविक। नहीं नहीं याद है? केवट राज हमारे यहाँ आ जाइए प्रभु, जो अंगूठी देते हैं सीता जी अपनी, नहीं देखे आप लोग? देखिए कभी केवट का जिक्र है, छोटी जाति का हूं मैं, छोटी जाति का हूं, जाति शब्द है ना। और जो कबीरदास जी के राम उसमें कहीं जाति नहीं है, उनका कोई रूप आकार कुछ भी नहीं है, बोलते कुछ नहीं है। तो राम को नहीं पता। भगवान बुद्ध उसमें बरोस यानी कि गजब। भगवान बुद्ध से कोई बोलते थे कि आत्मा क्या समझा दीजिए, बोलते आत्मा नहीं पता है, अनात्मा पूछो समझा दूंगा कि आत्मा क्या क्या नहीं है। आत्मा नहीं पता, वहां बुद्ध बोल रहे आत्मा नहीं पता, यहाँ लोग बोल रहे हैं कि तुम मरोगे तो एक गैस सा निकलता है, एक ज्योति, वही ज्योति का नाम क्या है? आत्मा। सीटी स्कैन में आज तक ना दिखी आत्मा, है ना? तो कुल मिला के ऐसा तो बात है। फिर पूरा बंटाधार होना शुरू कर दिया। और आपको बताता हूँ ये कहानी सब क्यों फालतू है, बताता हूँ आपको। आप में से अगर किसी ने कभी पढ़िएगा ना हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो वहां पे भगवान पशुपति का नाम आता है। पशुपति किस भगवान को बोलते हैं? किसको? नहीं नहीं, पशुपति भगवान, पशुपति किनको बोलते हैं? हाँ गुड, भगवान शिव को। तो पशुपति भगवान का जिक्र कब है? 5500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में। और पशुपति के साथ कोई पार्वती का जिक्र नहीं है। बाद में जब पुराण लिखा गया तो उसमें पार्वती ला दिया गया। क्यों? भगवान को भी सेक्सुअलाइज करना है। इंद्र का जिक्र वेदों में भी है, लेकिन इंद्र के पत्नी का जिक्र नहीं। बाद में पुराण आया, इंद्र की पत्नी, अग्नि की पत्नी, वायु की पत्नी, यानी जोड़ा जरूरी है। और ये औरत अपने पति को बोलती है स्वामी परमेश्वर, वहां से महिलाओं को नीचे, पुरुष को ऊपर। पुराण एक साजिश है महिलाओं के साथ, कथा के नाम पे बहुत साजिश हुआ है। इंद्र तो वेदों में क्या देवता? इंद्र देवता नहीं है। अब जब वेद लिखा गया है, वैदिक काल में लोग को पता ही नहीं कि क्या बारिश कैसे होता है, बोला भाई कोई देवता होंगे उसको इंद्र बोल देते हैं, बारिश करवाता होगा।
क्योंकि वेद में इंद्र देवता काल्पनिक है, इसका प्रमाण यह है कि वेद के अंत वेदांत में बोलता है कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं होता है। फर्जी बात है ये सब, ऐसा कोई ईश्वर कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई ऊपर नहीं बैठा है, फालतू है ये सब। तो वहीं पे लिखा गया फालतू मतलब क्या, लोग गलत समझ लिए थे नहीं, आज जब सही समझे तो बोल दिए। लेकिन पुराण में उसको पकड़ के उसके आगे कहानी बुनना शुरू हो गया। नहीं, वहां पे तपस्या कर रहे थे, उन्होंने इतनी साल तपस्या की, फिर उठे, फिर ऐसे हुए, फिर वैसे हुए, फिर जैसे हुए तैसे हुए, फिर श्राप मिला, उनके पुत्र हुए, उनका ये पत्नी हुई, उन्होंने प्रेम हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ। यानी कि ऐसा बनाना की कहानी चंपक नहीं होता है, भजन पढ़ते होंगे नहीं, एक बड़ी फेमस थी किसकी, मगरमच्छ और बंदर की कहानी। नहीं, बंदर डेली अंगूर या कुछ जामुन गिराता था नहीं पेड़ से। हाँ, तो ऐसी भगवान के नाम पे भी कहानी रचनी क्या हो गई शुरू। और महिलाओं का बंटाधार, हमारा बंटाधार, हम सबका बंटाधार वहीं से क्या हुआ शुरू, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा क्या, अपना वही जो सबका है, जो सबके लिए कर रहा हो, जो पशु पक्षी जानवर जमीन हर जाति हर पिछड़ा ऊपर नीचे सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहा हूं ना, वही बस आपका है। कोई बोले ना बस नहीं अपनी जाति, तो किसी का नहीं है, क्योंकि जो बस अपना होता है वो किसी का नहीं होता है। चलिए यहीं तक इस वीडियो में।